हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल शिवरात्रि थी, सब लोग ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। और अब हम लोग जो है, हम लोग ने पिछली क्लास में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ब्लड क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा, ब्लड कार्पोसेल्स, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं में हम लोग ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था और देखा था उनकी वैल्यू क्या है, उनका फंक्शंस क्या है। उसके बाद में हम लोग ब्लड ग्रुप्स में आए थे। ब्लड ग्रुप्स में देखा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है या सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है। हम लोग ने एक टेबल के माध्यम से क्लास में ही हम लोग ने प्रूव भी किया था कि कौन सा रक्त समूह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रक्त समूह बी पॉजिटिव होता है, वो भी हम लोग ने देखा। उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसको बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से जाना था। और आगे 2-3 डिजीज थी, उसके बारे में देखा। वहां तक जो है मैं समझता हूं कि पूरा चैप्टर ब्लड का कंप्लीट हो गया है। और जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर्स में आएंगे, ठीक है, कोई भी पेपर आप दे लो पीसेस प्री तक, आपका लगभग उसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है पहला चैप्टर आप लोग को सब समझ में आया होगा। सभी लोग कमेंट जरूर करा करो, ठीक है, बताया करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर किया करो और लाइक किया करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया करो। क्लियर है। आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डिजीज। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे डिजीज, सभी लोग हेडिंग डालेंगे डिजीज। ठीक है, डिजीज हिंदी वाले रोग लिखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद में हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो डिजीज देखो, डिजीज मतलब क्या होता है। देखो, डिजीज में एक शब्द है ईज। ठीक है, एक शब्द है क्या, ईज। ईज माने होता है कंफर्ट। ईज माने होता है क्या, कंफर्ट या आराम। ठीक है, और डिस माने डिसबैलेंस या डिस्टर्बेंस, माने आपके कंफर्ट में, आपके आराम में जो क्या है डिसबैलेंस या डिस्कंफर्ट हो जाए, इस अवस्था को क्या कहते हैं, डिजीज या रोग कहते हैं। समझ में आया। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, ठीक है, लेकिन आपके एकदम से चोट लग गई या आपकी कोई बीमारी हो गई, ठीक है, मान लो आपके कॉलरा हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, तो क्या है आपके आराम में क्या हुआ, खलल पैदा हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, आप क्या कहलाओगे, आप रोगी कहलाओगे, आप पेशेंट कहलाओगे। समझ में आया। ठीक है, तो डिजीज बेसिकली जो है ये 2 प्रकार की डिजीज होती है। ठीक है, 2 प्रकार की। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, एक होती कौन, इन्फेक्शियस माने संक्रमण से होने वाले रोग, और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या गैर संक्रमण से होने वाले रोग, मतलब जो संक्रमण से नहीं होते हैं। संक्रमण से होने वाले रोग कौन से होते हैं, जैसे क्या, जैसे कॉमन कोल्ड। ठीक है, कोल्ड हो गया। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस। ठीक है, जैसे क्या, हेपेटाइटिस है ना, ये सब क्या है, ये क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन से फैलता है ना, इन्फेक्शन से। जैसे कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है ना। सर्दी जुकाम, मान लो आपके सर्दी जुकाम है, आप गए भीड़ भाड़ के इलाके में, एकदम से छींक दिए है, एकदम से खांस दिए, क्या होगा, जितने लोग आसपास के एरिया में होंगे आपके कांटेक्ट में, सबके क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा और सबको क्या हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या है, इन्फेक्शन से फैलते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शन वाले क्या है, जैसे क्या, जैसे डायबिटीज। ठीक है, जैसे डायबिटीज हो गया है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, तनाव है ना, ये मधुमेह हो गया है ना, हाइपरटेंशन है ना, तनाव। जैसे क्या, ओबिसिटी मतलब मोटापा है ना, मोटापा, ये सब क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है, संक्रमण से नहीं होते। कभी देखा है किसी मोटे इंसान के साथ बैठ जाओगे, मोटे हो जाओगे, है, मोटे तो नहीं होगे, है, पता चला घर से बढ़िया ठीक ठाक गए, किसी मोटे के साथ बैठ गए, बढ़िया मोटिया जा रहे हैं, घर में आए, घर वाले पूछ रहे कहाँ बैठ के आ भैया, है, मोटे बने जा रहे हो। ठीक, तो ये क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, ये टेबल एक बना लो, लिखो, ये एक लाइन चाहे लिख सकते हो, लिखो
डिस्कम्फर्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, शरीर का असामान्य अवस्था को रोग कहते हैं। मानो शरीर को असामान्य अवस्था को रोग कहते हैं। ठीक है, और ये चीज बना लो। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। चलो आगे आगे समझते हैं। डिजीज जो है ये बेसिकली फैलने के आधार पर, डिजीज जो फैलती हैं उस फैलने के आधार पर बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में डिजीज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, ठीक है, हेडिंग डाल दो, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग या फैलने के आधार पर। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 होती है स्पोराडिक डिजीज। ठीक है, स्पोराडिक डिजीज। ठीक है, स्पोराडिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो पूरी दुनिया में है। समझ में आया? जो पूरी दुनिया में है। जैसे क्या, ये वर्ल्ड वाइड है ना, पूरी दुनिया में है, वर्ल्ड वाइड है। ठीक, जैसे क्या, जैसे कैंसर, समझ लो, जैसे कैंसर हो गया है ना, पूरी दुनिया में है। ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, जैसे क्या, एड्स हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये पूरी दुनिया में है। ये सब बीमारियां क्या है, पूरी दुनिया में। हाइपरटेंशन हो गया, है ना, हाइपरटेंशन, तनाव, हाइपरटेंशन, ये पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो ऐसे रोग जो पूरी दुनिया में, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां पर ऐसे ये लोग ना मिले। ठीक है, हर जगह कैंसर भी है, ठीक है, हाइपरटेंशन भी है। तो ऐसे लोग क्या है, इनको स्पोराडिक डिजीज में कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है पैंडेमिक। ठीक है, दूसरा क्या आता है, पैंडेमिक डिजीज। ठीक है, पैंडेमिक डिजीज। ठीक, शायद ये बताने की जरूरत अब नहीं होगी, सभी लोग इसको बहुत अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैंडेमिक चल रही है। कौन सी चल रही, कोरोना, कोविड, है ना, कोविड-19 पैंडेमिक आ गई है ना। तो वो पैंडेमिक वो होती हैं, मतलब देखो, पैन माने क्या, पैन मीन्स होल कंट्री, या ठीक है, होल कंट्री। पैन मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना, पैन अमेरिका, पैन इंडिया मतलब पूरी देश में, है ना। तो पूरी कंट्री में हूं, पूरी कंट्री में या कॉन्टिनेंट, और पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे महाद्वीप में हूं। ठीक है, कॉन्टिनेंट में हूं। ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी बीमारी को पैंडेमिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, पैंडेमिक डिजीज जैसे क्या, जैसे जीका, जैसे क्या, इबोला। कौन बोला, इबोला। ठीक है, जैसे क्या, कोविड-19। ये सब क्या है, ये सब पैंडेमिक डिजीज है। ये सब क्या है, पैंडेमिक डिजीज है। समझ में है? चलो आगे समझते हैं। फिर तीसरे नंबर पर एक आता है, तीसरी नंबर पर आता है एपिडेमिक। तीसरे नंबर पर आएगा एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो पर्टिकुलर स्टेट में फैल जाए। ठीक है, किसी राज्य में फैल जाए। जैसे क्या, किसी राज्य में कोई बीमारी फैल जाए, जैसे क्या, प्लेग। इसको हिंदी में काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मौत। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लेग, काली मौत हो गया, है ना। जैसे क्या, जैसे तुम्हारा कॉलरा हो गया, है, कॉलरा हो गया। ठीक, कॉलरा हो गया। हिंदी में क्या कहते हैं, हैजा, है ना। पर्टिकुलर स्टेज में जो फैल जाती है, पर्टिकुलर स्टेट में जो फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं। तो एपिडेमिक पर्टिकुलर स्टेट में ना, एक राज्य में जो है फैल जाए, उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक डिजीज। एक लास्ट में एक और आती है, वो होती है एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज क्या है, एंडेमिक डिजीज वो जो लोकल एरिया में हो। ठीक है, किसमें हो, लोकल एरिया में। ठीक है, लोकल एरिया में मतलब क्या, आपके जैसे मान लो मोहल्ले में कोई बीमारी फैल गई, जैसे क्या, जैसे डायरिया। ठीक है, जैसे क्या, डायरिया। ठीक है, जैसे डायरिया कैसे होगा। ठीक है, जैसे डायरिया। जैसे वॉमिटिंग कैसे, अभी एक बात बता रहे हैं।
ठीक है। वॉमिटिंग, जैसे मान लो आपके गली मोहल्ले में क्या है, कोई समोसे वाला है, ठीक है, कोई समोसे वाला है, उसने क्या किया है, आज जो तेल यूज किया उसने समोसे बनाने में, पता चला उसमें कोई कीड़ा पड़ा हुआ था। उसने छाना, देखा कीड़ा है, कीड़ा फेंक दिया, तेल वही इस्तेमाल कर लिया। क्या होगा, तो उसमें जो समोसे बनेंगे तो समोसे उसके कौन खाएगा, लोकल एरिया के ही खाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मान लो यहाँ का समोसा है 10 किलोमीटर दूर से आदमी आ रहा है, ठीक है, इक्का दुक्का हो सकता है, वो बात दूसरी है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन आपके एरिया के ही लोग खाएंगे, और जो लोग खाएंगे वो लोग क्या होगा, उनकी वॉमिटिंग होगी, है ना, उनकी डायरिया होगा। तो क्या है, ऐसी बीमारियां जो कि एक लोकल एरिया में होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक बीमारियां कहते हैं। समझ में आया, ये 4 टाइप की स्प्रेडिंग के आधार पर, ठीक है, ये 4 प्रकार की होती हैं। अब आगे एक इसी में चलो एक और चीज लिख लो, एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो पैथोजन, पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स क्या होता है, पैथोजेंस मीन्स क्या होता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैथोजेंस क्या होता है। देखो, पैथो मीन्स रिलेटेड टू जर्म्स, ठीक है, जर्म्स, कीटाणु, ठीक है, पैथो मीन्स रिलेटेड टू जर्म्स, है ना, और जेंस मीन्स पैदा करने वाले, ठीक है, मतलब जर्म्स पैदा करने वाले, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैथोजेंस कहते हैं। जैसे कौन, जैसे वायरस, जैसे क्या, वायरस, है ना, जैसे क्या, बैक्टीरिया, जैसे क्या, बैक्टीरिया, जैसे क्या, फंगस, ठीक है, जैसे क्या, फंगस, जैसे क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सब क्या है, ये पैथोजेंस है, ये सब क्या है, जर्म्स पैदा करने वाले हैं, ठीक है, इन्हीं, और बीमारियां जो होती हैं वो इन्हीं से बेसिकली जो है बीमारियां होती हैं। और हमारे एग्जाम में जो बीमारियां जो पूछी जाती हैं वो बेसिकली इन्हीं से ही पूछी जाती हैं, कि वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से, फंगस और प्रोटोजोआ, और यही बीमारियां हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे विस्तार से, कौन सी बीमारी है, हर एक बीमारी को लगभग हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली पैथोजेंस है, ठीक। चलो आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग देखें, ये लिख लिया, चलो पैथोजेंस हो गया। अब हेडिंग डालो, एक एक को हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। चलो लिखो, वायरस से होने वाली बीमारियां या वायरल डिजीज, या वायरस से होने वाली बीमारियां या वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज या वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ने से पहले जरा हम लोग देखते हैं ये वायरस क्या है, ठीक है, ये वायरस क्या है, बहुत ध्यान से समझो वायरस क्या होता है, ठीक है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका जन्म रूस के हैं, जिनका जन्म जो है 18, जिनका जन्म तो छोड़ो, लेकिन इनका मेन इंपॉर्टेंट चीज है जब इन्होंने जो है इसकी खोज करी, ठीक है। 1892 का समय है, ठीक है, 1892 का समय है। एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये क्या बैठे हुए थे, एक कहां पर बैठे हुए थे, एक तंबाकू के पेड़ के पास बैठे हुए थे। कहां पर, टोबैको का पेड़ था, ठीक है, तंबाकू का पेड़ था, वहीं बैठे हुए थे। अचानक कुछ मंथन कर रहे थे, अचानक देखते हैं कि कई सारे पेड़, हवा चली, कई सारे जो पत्ते हैं उस पेड़ के वो नीचे गिरते हैं, और नीचे जब गिरते हैं तो वो देखते हैं कि कई सारे पत्ते क्या हैं, कई सारे पत्ते जो हैं वो तो हरे हैं, लेकिन कई सारे जो पत्ते हैं उसमें हरे के साथ साथ उसमें ब्लैक क्या है, स्पॉट पड़े हुए हैं। जहां इन्होंने देखा कि कई सारे पत्ते जो हैं वो हरे हैं, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे भी हैं जिसमें जो है काला काला धब्बा पड़ा हुआ है, तो इन्होंने कहा पेड़ एक पत्ते अनेक कैसे हो सकते हैं। इनका दिमाग चकराया और तुरंत जाके इन्होंने लेबोरेटरी में चेक किया तो पाया क्या कि ये क्या था, ये ब्लैक जो स्पॉट्स था ये क्या था, ये वायरस था। ये क्या था, वायरस था।
और इन्होंने तुरंत देखा कि वायरस क्या है, तो इन्होंने वायरस की स्टडी करी और देखा कि वायरस एक ऐसी चीज थी, वायरस एक ऐसी चीज थी जो कि नॉट प्रॉपरली लिविंग थिंग थी और ना ही प्रॉपरली वो नॉन लिविंग थिंग, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी थी। इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दोनों के बीच की कड़ी थी ये क्या, वायरस। ठीक है, और इन्होंने बताया क्या, इसकी जो ये वायरस बना किसका होता है, ये विरियन प्रोटीन से बना होता है। किसका बना होता है, विरियन प्रोटीन से। इन्होंने चेक किया कि काहे का ये बना हुआ है, तो विरियन प्रोटीन से बना होता है। और इस वायरस की जो आउटर लेयर होती, मान लो ये वायरस है, तो इसकी जो ये लेयर है, ये आउटर लेयर, इसको क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने देखा कि ये जो वायरस है, इसमें अब चूंकि लिविंग थिंग भी आ रहा है, नॉन लिविंग थिंग भी आ रहा है। लिविंग थिंग आने की वजह से इसमें क्या होगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल भी होगा, कुछ आनुवंशिक भाग भी होगा। तो इन्होंने देखा क्या इसमें आनुवंशिक भाग है, तो इन्होंने देखा कि इसमें आनुवंशिक भाग डीएनए होता है, या इसमें आनुवंशिक भाग आरएनए भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डीएनए या आरएनए। समझ में, डीएनए मीन्स क्या, डीएनए मीन्स डीऑक्सी। डीएनए मीन्स क्या हो जाएगा, डीएनए का फुल फॉर्म सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका है, डीएनए का है। आरएनए का क्या हो जाएगा, आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों अंतर, दोनों में अंतर क्या है, डीऑक्सी डाईऑक्सी, या डीऑक्सी डाई मीन्स क्या, दो। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड माने दो तरीके से क्या स्ट्रैंड होते हैं, इसको स्ट्रैंड बोलते हैं डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसी वजह से दोनों में अंतर क्या है कि डाईऑक्सी, डीएनए में क्या डाईऑक्सी होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। समझ में आया, ठीक है। चलो, और इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस है, ये वायरस जो अब चूंकि इन्होंने बताया कि पहला वायरस कौन सा हुआ, या फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस कौन सा बना, TMV। कौन सा बना, TMV मतलब क्या, किसमें पाया गया, टोबैको के पेड़ के पत्तों में, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको के पेड़ के पत्तों में पाया गया। इसी वजह से पहला वायरस कौन सा हो जाएगा, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। समझ में आया, ठीक है, पक्का। चलो सभी लोग अच्छे से लिखो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए, ठीक है। सबसे पहले लिखिए, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। वायरस इज मेड अप ऑफ विरियन प्रोटीन। वायरस विरियन प्रोटीन से बना होता है। वायरस विरियन प्रोटीन से बना होता है। वायरस विरियन प्रोटीन से बना होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। लिखो, वायरस का आनुवंशिक भाग डीएनए और आरएनए, या आरएनए मतलब दोनों नहीं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए, उसका फुल फॉर्म जल्दी लिख लेना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लिखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, पहला वायरस TMV,
पहला वायरस कौन सा है टीएमवी? टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते करते एक चीज तो भूल ही गए, क्या? किसने खोज करी? कौन महान व्यक्ति है? कौन महान? इसमें 1892 में कौन महान व्यक्ति है? इवानोव्स्की। इवानोव्स्की। ठीक है, रूस के हैं। ठीक है, रूस रशियन है। ठीक है, रशियन है इवानोव्स्की। इन्होंने खोज करी थी। ठीक है, बहुत बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है वायरस की खोज किसने करी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। वायरस, द आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। देखो, वायरस की बाहरी सतह कैप्सिड कहलाती है। वायरस की बाहरी सतह कैप्सिड कहलाती है। कैप्सिड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और लिख लो, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। समझ में आया? ये वायरस के बारे में हम लोग ने जरा सा देखा। ठीक है, कि वायरस क्या होता है। ठीक है, चलो आगे। आगे हम लोग जो है, ये जो बीमारियां है ना, ये बहुत ही अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लो, वायरस की बीमारियां हों या बैक्टीरिया की बीमारियां हों, ठीक है, कितनी भी पढ़ा लो, हालांकि मैं तो बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन कितनी भी पढ़ लो या हमसे पढ़ लो या कहीं और से पढ़ लो, किताबों पढ़ लो, लेकिन एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और वो आएगा ही आएगा। आप कोई भी पेपर दे लो, बहुत बड़े पेपर में भले ना मिले, लेकिन छोटे मोटे पेपर में, दरोगा की भर्ती में, रेलवे में, ठीक है, एसएससी में, ये सब बहुत कॉमन पेपर है, यूपीएसआई में या यूपीपी में। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बीमारियां हैं, है ना, वहां जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, 4 ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि भैया इससे कौन, जैसे ये वायरस से होती है कि बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से क्या वायरस से, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से कंफ्यूज ना हो, मैं क्या करूंगा, मैं एक कोड बता रहा हूं। ठीक है, मैं कोड बता रहा हूं, और वो कोड बहुत ध्यान से समझना। ये अगर कोड तुमने समझ लिया, ये मान के चलो कि तुम्हारा आधे से ज्यादा तुम्हारा जो डिजीज का जो पार्ट है ना, वो ये कोडे में हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है या इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से होती है। तो बस ये कोड याद रहेगा दोनों का, बैक्टीरिया वाला और इसका, तो समझ लो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग चूंकि वायरस पढ़ने जा रहे हैं, तो वायरस वाली कोड आप याद कर लो। हालांकि वायरस वाला कोड जो है मैं बड़ा सिंपल है, बाकी मैंने जो बैक्टीरिया का कोड है वो बहुत अच्छे से बनाया था, तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो वायरस से होने वाली बीमारियां। ठीक है, इसका कोड क्या है? इसका कोड है चापो रेखा ट्रक गई। चापो रेखा ट्रक गई। ठीक है, चापो रेखा ट्रक गई। क्या 3-4 बार बोलो, चापो रेखा ट्रक गई। सब लोग बोलो, चापो रेखा ट्रक गई। कुछ नहीं है इसमें। चा से क्या है? चेचक। ठीक है, चा से चेचक। चिकन पॉक्स बहुत अच्छे समझाएंगे। ठीक है, सब याद हो जाएगा, और याद ही नहीं होगा, आपके जीवन में आप उतार लोगे। ठीक है, उस चीज को। चेचक। पो से पोलियो, सब लोग लिख लो ये चीज, पो से पोलियो। रे से रेबीज। ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। खा से खसरा, मीजल्स है, खसरा मीजल्स, इंग्लिश में मीजल्स होते हैं। ट्रक से ट्रकोमा, ट्रक से पूरा ट्रक है, पूरा ट्रक से ट्रकोमा, आंख से रिलेटेड बीमारी होती है ट्रकोमा। ठीक है, गई माने कुछ नहीं, चली गई। ठीक है, ये 3-4 ही बीमारियां हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप लिख लो, जैसे जीका, जैसे क्या? इबोला। ठीक है, जैसे क्या? इबोला। जैसे क्या? स्मॉल पॉक्स,
ठीक है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, ठीक है, छोटी माता है। जैसे क्या, जैसे डेंगू, ठीक है, जैसे चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया, जैसे चिकुनगुनिया, ठीक है। ऐसे करके कई बीमारियां होंगी, जैसे एड्स, है ना। ये सब जो है वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, समझ में आए। तो ये सब क्या है, ये बीमारियां, आपका एक कोड है, और कोड के साथ में थोड़ा ये 3-4 बीमारियां, बस इतना पढ़ लें। यही इंपॉर्टेंट बीमारियां ज्यादातर जो पूछी जाती हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग सबसे पहली बीमारी का नाम लिखो सब लोग, ठीक है। सबसे पहली का बीमारी का नाम लिखो, और हम लोग अब बहुत विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बीमारी लिखो जीका, ठीक है। बहुत आराम से जीका हेडिंग डालो, और सब लोग पेन अपना रख दो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना कि जीका क्या है, ठीक है। जीका समझने के लिए हम एक कहानी बताने जा रहे हैं, वो कहानी समझना, आपको पूरा जीका क्लियर हो जाएगा। जीका समझने के लिए हम लोग एक बार चलते हैं, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं सब लोग, साउथ अफ्रीका। कल हम लोग ने शिवरात्रि मनाई, हर हर महादेव का नाम लेके हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कहाँ, युगांडा चल रहे हैं, कहाँ, युगांडा, ठीक है। 1947 का समय था, जब हम लोग आजादी के समय थे, जब हम लोग आजादी मिल रही थी, उसी समय की बात है। साउथ अफ्रीका के युगांडा में क्या होता, वहां पर बहुत बहुत घने जंगल हैं। ऐसे घने जंगल, इनकी बायोडाइवर्सिटी इतनी जबरदस्त है कि इंसान चले जाए, उसमें छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि मकड़ी के जाल जैसे आपको ना ऐसे कैप्चर कर लेंगे और आपको अंदर ही मार डालेंगे। उसी जंगल में एक मच्छर पाया गया, जिसका नाम था एडीज एजिप्टी मच्छर। कौन, क्या नाम था, एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी मच्छर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मच्छर है ये, एडीज एजिप्टी मच्छर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम कई बार मैं लूंगा, और कई बीमारियों का ये जड़ है, ठीक है। एडीज मच्छर, एडीज एजिप्टी मच्छर, ये मच्छर पाया गया, और ये मच्छर क्या किया, ये मच्छर वहां से निकला और निकल के गया एक बंदर के पास में। वो बंदर, याद करो जब मैंने आपको RH फैक्टर के बारे में बताया था, मैंने बताया था RH फैक्टर किस बंदर के खून से मिला था, रिसस मकैक मंकी। किससे मिला था, रिसस मकैक मंकी। वो बंदर, वो जो मच्छर था, वो मच्छर गया इस बंदर को काट लिया, इस बंदर को काटा, और काटने के बाद में वहां से उड़ा है। सुबह सुबह का समय था, वही करीब 4-5 बज रहे होंगे। सुबह सुबह क्या हुआ, वहां से गया और जाके एक के घर में प्रवेश हुआ, और उस घर में एक प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई थी, और जाके उस प्रेग्नेंट लेडी को काट लेता है। और जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी को काटता है तो क्या होता है, अब चूंकि लेडी कैसी है, प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर फीटस होगा, क्या होगा, भ्रूण होगा, ठीक है। ये क्या होगा, भ्रूण होगा। और उस प्रेग्नेंट लेडी को कहीं जाके इफेक्ट नहीं किया, जाके सीधे इसके फीटस में इफेक्ट करता है। कहां करता है, फीटस में करता है। और फीटस में क्या है, बेबी है। तो जाके जब इस बेबी की डिलीवरी होगी, जब इसका बेबी होगा, तो इसका बेबी जब पैदा होगा तो इसका बेबी बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल पूरा शरीर उसका नॉर्मल होगा, लेकिन उसका जो सर है, उसका सर बिल्कुल इतना बड़ा, ऐसे लगता है पकड़ के किसी ने ऐसे उसके सर को दबा दिया है, बिल्कुल इतना बड़ा सर, देख के तरस आएगा आपको, बिल्कुल सर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा सर हो जाएगा। समझ में आया। सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है इस बीमारी से वो है ब्राजील, और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है इस बीमारी से जो हुआ है वो साउथ अमेरिका हुआ है। समझ में आया। चलो ये है जीका। आप सभी लोग लिखो, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे आप लोग लिखना, ठीक है। लिखिए टाइम, ठीक है, टाइम लिखो 1947, ठीक है। प्लेस, जगह लिखो युगांडा, ठीक है। कहा, साउथ अफ्रीका, या अफ्रीका ही लिख लो सीधे, साउथ अफ्रीका नहीं लिखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका।
ठीक है, अफ्रीका। लिखो प्राइमरी होस्ट, प्राथमिक वाहक, प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक वाहक, सब लोग ऐसे लिखना, प्राइमरी होस्ट ऐसे करके, ठीक है, प्राइमरी होस्ट डैश, प्राथमिक होस्ट, ठीक है, प्राथमिक होस्ट, ठीक है, वाहक, ठीक, प्राथमिक होस्ट, रिसस मकैक मंकी, रिसस मकैक बंदर, रिसस मकैक मंकी या बंदर, ठीक है। लिखो वेक्टर, वाहक, वेक्टर कौन है, किसके द्वारा हुआ, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी मच्छर, मच्छर का नाम है, बड़ा भौकाली मच्छर है ये, ठीक है, इसके बारे में कई जगह कई बार मैं जिक्र करूंगा, ठीक है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। आगे सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट या द्वितीय वाहक, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट, प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल, गर्भवती महिला, ठीक है। आगे प्रभावित भाग, अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित भाग, अफेक्टेड पार्ट, फीटस भ्रूण, फीटस भ्रूण, फीटस भ्रूण। आगे शरीर का प्रभावित अंग या शरीर का प्रभावित अंग या भाग, अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, 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 क्या, ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क, और ब्रैकेट में लिखने का क्या, माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, ब्रैकेट में माइक्रोसिफेली, सेफाली ना लिख लेना, ठीक है, क्या है, माइक्रोसिफेली, माइक्रो मीन्स छोटा, सिफेली मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन, मस्तिष्क कहता हो गया था, छोटा बिल्कुल सिकुड़ गया था, बिल्कुल इतना बड़ा हो गया था, माइक्रोसिफेली, ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रैकेट में माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली। आगे लिखो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, मोस्ट अफेक्टेड एरिया, मोस्ट अफेक्टेड एरिया, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, सबसे ज्यादा प्रभावित देश, ब्राजील, सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील, ठीक है। ये तुम्हारा जी का हो गया सबसे पहली बीमारी, और इसके बाद में दूसरी बीमारी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ठीक है, सब लोग वीव करके लाइक जरूर करा करो, और कोई भी चीज है तो उसको कमेंट किया करो, और ये तो जरूर किया करो क्लास समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। और सभी लोग सब्सक्राइब करके आगे शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। मेरा काम क्या है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है, आगे आपको शेयर करने का काम आपका है, ठीक है। आप ऑफलाइन में होते क्या करते, आपको पैसा भी देना पड़ता, आप जाते परेशान होते, क्लियर है। आपको घर बैठे ऐसे टीचर की आपके नोट्स और आपको उसकी बातें मिल रही हैं, ठीक है। तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता है ना कि सब लोग सब्सक्राइब करो और आगे फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराओ, क्लियर है। चलो ओके, थैंक यू सो मच।